हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस। और आज एक और नए वीडियो के साथ में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करें। इट हेल्प्स यू अलॉट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज इन एनी काइंड ऑफ एनी एग्जामिनेशंस। प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। ओके, नाउ तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम्स हैं ह्यूमन सिस्टम में। देयर आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। वन बाय वन करके हम सारे सिस्टम्स को हमारे इस कॉन्सेप्ट बूस्टर के वीडियोस में देखेंगे, जिनमें से मैंने 2 वीडियोस तो ऑलरेडी बना रखे हैं, दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम एज वेल एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों की ही रिक्वेस्ट पे नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले व्हाट एग्जैक्टली इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होगा। तो रेस्पिरेशन की बात की जाए तो देखो बच्चों, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ब्रीदिंग क्या होती है? इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, उसको ब्रीदिंग बोला जाता है। रेस्पिरेशन क्या होगा कि जो फूड हम खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उनके द्वारा केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होते हैं, जो उस फूड और ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? एनर्जी के अंदर, एंड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। लिसन टू मी वेरी केयरफुल, दैट इज कि जब रेस्पिरेशन क्या होगा, व्हाट एग्जैक्टली इज रेस्पिरेशन? द फूड जो हमने खाया एंड जो ऑक्सीजन ली, बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा वो फूड और ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी, दैट इज एनर्जी में क्या हो जाती है? बदल जाती है। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज ATP। जो एनर्जी स्टोर होती है आफ्टर टेकिंग द फूड, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, एंड दिस होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। इसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। नाउ ये तो हो गई बात रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, हम उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो देखो बेटा, ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, दिस इज नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स जो है, अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी, नोस्ट्रिल्स। नाउ दिस कैविटी जिसके अंदर ये नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट है, उस कैविटी को बोला जाता है नेजल कैविटी। दैट कैविटी इज कॉल्ड एज द नेजल कैविटी। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन होता है, उस पोर्शन को बोला जाता है फेरिनिक्स। ठीक है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज pharynx, that this is pharynx. It is divided into 3 parts: nasopharynx, oropharynx as well as laryngopharynx। जो respiration में जो involve होगा pharynx, उसको बोला जाता है, that pharynx is called as the nasopharynx, that is nasopharynx. After that, उसके बाद में this portion is called as the विंड पाइप, इसको बोला जाता है विंड पाइप, और इसका जो टेक्निकल नेम है, उस टेक्निकल नेम को बोला जाता है ट्रैकिया, दैट इज ट्रैकिया, उसको ट्रैकिया बोला जाएगा। नाउ दिस विंड पाइप कम्स एंड ये जो है फर्दर डिवाइड होगी किसके अंदर? ब्रोंकी के अंदर। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है ब्रोंकी, ब्रोंकाई। आगे bronchi is divided into bronchioles and these are called a pair of lungs and इनके नीचे एक pellet like का structure होता है, जो muscles होती हैं, जिनको बोला जाता है diaphragm, that is diaphragm, and these are called as the alveoli। मैं एक और चीज़ बता दूं कि इनका सिंगुलर जो रूपांतरण है उसको बोला जाता है एल्वियोलस, और जो प्लूरल है उसको बोला जाएगा एल्वियोली, यानी कि बहुत सारी एल्वियोलीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। नाउ
अब बात की जाए कि लंग्स सिचुएटेड कहाँ पे हैं, कहाँ पे ये सिचुएटेड है? दीज आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी. टेक्निकल नेम ऑफ द चेस्ट कैविटी दैट इज थोरेसिक कैविटी. यानी कि ये कहाँ पे सिचुएटेड हैं? दीज आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड हैं. तो ये फर्स्ट पार्ट. नाउ अब देखो इनका पूरा मैकेनिज्म कैसे है, कैसे हम रेस्पायर कर पाते हैं, रेस्पिरेशन कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी इसी टॉपिक में पढ़ेंगे. तो सबसे पहली बात नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स क्या होंगी? अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स जिसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एज वेल एज म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उसको प्योरीफाई करने का जो काम है वो कौन करेंगे? दैट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. यानी कि जो भी डर्ट है वो वहीं पे ही रह जाती हैं. और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? उस एयर को फ्लूइड यानी कि थोड़ा सा जितना भी डर्ट है उसको वहीं पे स्टिक कर लेगा. तो वो काम है किसका? म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो एक म्यूकस चिपचिपा पदार्थ रिलीज करते हैं जो उन डर्ट्स को वहीं पे कलेक्ट कर लेता है और उनको वहीं पे रख लेता है. कहाँ पे रख लेता है? इनटू द नॉस्ट्रिल्स. आफ्टर दैट द प्योर ऑक्सीजनेटेड एयर, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो एंटर करेगी और इस पार्ट में एंटर करेगी, फेरिनिक्स वाले पार्ट में एंटर करेगी. देखो बेटा यहाँ पे नेजोफेरिंक्स का क्या काम होता है कि जो ऑक्सीजन बॉडी ने इनहेल करी है उसको विंड पाइप तक पहुंचाने का काम वो नेजोफेरिंक्स करता है. देखो ऑरोफेरिंक्स जो होगा वो क्या करेगा? वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेगा, यानी कि फूड को फूड पाइप में एंटर करवाने के लिए. और यहाँ पे जो नेजोफेरिंक्स है वो ऑक्सीजन को विंड पाइप के अंदर एंटर करवाने में हेल्प करता है. तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द फेरिंक्स. नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट कि जब यहाँ से ऑक्सीजन इस ट्रैकिया, देखो ट्रैकिया जो है, दिस ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ किससे? कार्टिलेजिनस रिंग से बनी रहती है. कार्टिलेजिनस मतलब कि बोन का ही एक स्मूथ वाला पार्ट जो कि फ्लेक्सिबल है, इजीली फ्लेक्सिबल है, बहुत सॉफ्ट नेचर का रहता है. बोन का ही एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है कार्टिलेज. देखो उसका बॉडी के अंदर ईयर जो है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज. और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि कार्टिलेज से बने रहते हैं. तो ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया भी किससे बनी रहती है? कार्टिलेज से बनी रहती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कार्टिलेजिनस रिंग्स. और देखो ये ऐसा नेचर आ रहा है ना, इसका शी शेप्ड का जो नेचर है वो क्यों नजर आ रहा है? देखो कि अगर एक हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. एक तो लेते हैं कि नॉर्मल स्ट्रॉ लेते हैं जो कि एकदम फ्लैट रहती है, और एक लेते हैं जो जिसमें स्पाइरल सा रहता है, वो वाली स्ट्रॉ लेते हैं. तो आप अगर थोड़ी सी ज़्यादा सिप करके पियोगे तो वो फ्लैट वाली जो स्ट्रिप है और जो वो क्या हो जाएगी? वो कोलैप्स हो जाएगी. और जहाँ पे वो स्पाइरल वाली जो स्ट्रिप है वो क्या होती है? कोलैप्स नहीं होती है. अगर मान लो एक्सेसिव अमाउंट में ऑक्सीजन का इनहेल और एक्सहेल हो रहा है तो ये जो ट्रैकिया है ये कोलैप्स ना हो, तो इसी वजह से ये कार्टिलेज रिंग्स से बनी हुई है, जिसका जो शेप है वो शी शेप्ड के जैसा है, शी अक्षर के जैसा है. अगर मान लो ये कोलैप्स हो गई तो क्या होगा? सांस नहीं आएगा, सफोकेशन होगी, डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो रिंग्स हैं ये शी शेप्ड कार्टिलेज से बनी है. अगेन मैं बता दूं, कार्टिलेज कैसी? सॉफ्ट स्मूथ बोन. आफ्टर दैट जब एयर ऑक्सीजन इसके अंदर से आएगी और इट विल एंटर इनटू द ब्रोंकी. ब्रोंकी यहाँ पे ये तने के जैसा शाखा है ना, तने के जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. आगे जो ब्रोंकी है वो फर्दर किसके अंदर डिवाइड हो जाती है? ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है. और ब्रोंकियोल्स का जो टर्मिनल लास्ट एंड होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं एल्वियोली. और एल्वियोली का मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस? देखो बेटा सिंपल सी बात बताऊं कि यहाँ पे सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्वियोली. इसका जो स्ट्रक्चर है वो गैसेस ग्रेप्स के जैसा स्ट्रक्चर है. क्या होता है जब ऑक्सीजन इनहेल की जाती है तो ऑक्सीजन क्या यहाँ एल्वियोली के अंदर आके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है. आई बात समझ में? यानी कि इस एल्वियोली के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन जो हमने इनहेल करी है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी. स्टोर होने के बाद में इसके चारों तरफ, यानी कि यहाँ पे हमारा हार्ट सिचुएटेड है तो हार्ट से कैपिलरीज आती हैं. कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है. तो इन कैपिलरीज के अंदर क्या प्रेजेंट है? CO2.
नाउ दिस CO2 विल एक्सचेंज विद द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगी, इन कैपिलरीज में आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन एल्वियोलीज के अंदर चली जाती है। फिर अगेन इसी पाथ से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉस्ट्रिल से बाहर की ओर निकल जाती है। तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ये बहुत हेल्प करेगा बेटा ये आपको, इट हेल्प्स यू अलॉट। सिंपल वे में, सिंप्लिसिटी के साथ में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसके हर पार्ट को कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है, कहाँ पे सिचुएटेड है, एल्वियोली का क्या फंक्शन है, लंग्स का क्या फंक्शन है ना, तो इन चीज़ों को प्लीज़ वॉच करें। एंड थैंक यू सो मच।